जब भी कभी हम अपनी बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को लोगों की नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद को जांचने का ये म्यार नहीं है कि मैं खुद को क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असली म्यार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है, निकम्मा, बेकार, नकारा कह देता है, तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। ज़िग ज़िगलर की एक बड़ी फेमस कोट है, योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। अब अगर कोई आपकी अहमियत को नहीं समझ पाया तो उसकी गलती है। वो अगर आपकी सलाहियतों को नहीं जान पाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सलाहियतों में कमी है। आइंस्टाइन की एक बड़ी फेमस कोट है, अगर आप मछली को बंदर के मुकाबले में इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त पर कितनी तेजी से चढ़ पाती है, तो आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। ऐसे ही एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, तो उसके बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रखा। अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना कि तुमने ये पत्थर किसी को बेचना नहीं, तुमने बस इसकी वैल्यू पता करनी है। और अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वो बच्चा बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो पत्थर रख कर बैठ गया। लोग आ रहे थे और उसे देखते हुए उसके पास से गुजरते जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास रुकी, उसने पत्थर को देखा और पूछा कितने का है। बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। बूढ़ी औरत ने कहा 200 रुपए। अच्छा लाओ मैं खरीद लेती हूँ। लड़का खुश हो गया कि वो इस पत्थर को 200 रुपए में खरीद रही है। उसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई। मैंने पता चला लिया है कि इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपए है। अब आप मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू बताएं। बाप ने कहा अभी ज़रा रुको, अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुमने इस पत्थर को लेकर म्यूजियम जाना है और वहाँ भी अगर किसी ने तुमसे इसकी कीमत पूछी तो तुम कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा करना। लड़के ने ऐसा ही किया। वो इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया और टेबल पर रख कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी आया और पत्थर को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पसंदीदगी नजर आ रही थी। उसने पूछा बेटा ये पत्थर कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर अपनी 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। उस आदमी ने कहा 2000 रुपए। ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। बूढ़ी औरत तो 200 रुपए बता रही थी और ये 2000 कह रहा है। उसने पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर उसने बाप को सारी बात बताई। बाप इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम तो कह रहे थे मैंने पत्थर की वैल्यू मालूम कर ली है। अब तुम इस पत्थर को जरा नवादरात की ज्वेलरी की मार्केट में लेकर जाओ, वहाँ पर भी तुमने इसे बेचना नहीं। हाँ अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़के ने कहा ठीक है। वो इस पत्थर को लेकर नवादरात की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लड़के ने पत्थर को जेब से निकाल कर उसे दिखाया, वो बूढ़ा उछल कर खड़ा हुआ और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरत और खुशी से इसकी आवाज कांप रही थी। कहाँ से मिला तुम्हें यह पत्थर? उस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ कि इसकी क्या कीमत है। मैं इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लड़का दिल ही दिल में बहुत हैरान हो रहा था। उसने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है। वो भागता हुआ घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात बताई। बाप ने कहा बेटा तुमने देख ही लिया है कि लोग चीजों को अपनी वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू देते हैं और किसी के कम वैल्यू देने से चीज की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छे से समझें। ये फैसला तुमने ही करना है कि तुमने 200 रुपए वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए वाला। इसलिए हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए उन लोगों के साथ का इंतखाब करें जो आपकी कदर पहचानते हों, जो आपकी इज्जत करें, जो आपको अहमियत दें। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे भाइयों और बहनों ये फैसला तुमने ही करना है कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखेंगे जो आपको निकम्मा और बेकार समझते हैं तो आपको खुद की जिंदगी कम तर लगने लगेगी। आप परेशान, उदास और डिप्रेस हो जाएंगे।
آپ سمجھیں گے کہ میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ مولا علی کا بڑا ہی پیارا ایک قول ہے، اس گھر میں مت جاؤ جہاں تمہاری عزت نہ ہو، چاہے وہاں کھانا تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اور زندگی میں ہر دن کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔